हाय गाइस, वेलकम टू स्टारविल ओरेकल। स्टारविल ओरेकल में आप सबका स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और जो रीडिंग रहेगी वो टाइमलेस रहेगी। आप कभी भी रीडिंग को देख सकते हो। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एनर्जी चेक करेंगे हम। आपकी करंट एनर्जी क्या है, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि ये आपके लिए है भी, ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं आपकी। The devil. Oh, the tower. God, you guys are suffering right now. You guys are suffering a lot right now. Okay. The star. Still not. Justice. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आया है डेविल, टावर। डेविल और टावर हमको साथ में ये बताता है कि एब्सोल्यूट शिटी सिचुएशन में हो आप राइट नाउ। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। द चैनल इज ओपन राइट नाउ, सो आई एम जस्ट रिसीविंग व्हाट divine and angels are giving me. So you are in a very shitty situation right now. चांसेस है आप ना दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, विच वन टू चूज। और उन दोनों में से किसी एक को पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरे वाले को नहीं पता है। मान लो आप मान लो कोई फीमेल हो और आपकी लाइफ में दो लड़के हैं, और किसी एक और आप दोनों लड़कों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा, आई मीन कौन, बीट लड़का या लड़की डजेंट मैटर। अगर लड़का चूज कर रहा है वो भी, लड़की चूज करी है वो भी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे है कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इंसान आपसे कितना प्यार करता है, कौन आपको आपका अच्छा चाहता है। आप बस कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चली है, और सच बताऊं तो राइट नाउ आपकी सिचुएशन बहुत मतलब खराब लग रही है। स्टार कार्ड तो है यहाँ पे, बट यू आर यू आर समवन हु कांट इवन सी देयर ओन लाइट राइट नाउ। आपको अपनी खुद की लाइट नहीं नजर आ रही है, तभी लाइक आप कंफ्यूज हो रहे हो। बिकॉज सच बताऊं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज कि whom you should choose yourself। आपको अपने आप को चूज करना चाहिए, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड देन सी आपको किसी की जरूरत है भी आपकी लाइफ में। आपको गिल्ट भी फील हो रहा है, हो सकता है दोनों पर्सन में से किसी एक के टुवर्ड्स आप लव नहीं गिल्ट फील करते होंगे। लाइक मे बी यू एक्सीडेंटली हर्टेड समवन। ठीक है, अगर ये अब तक अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो एनर्जी, तभी आप रीडिंग देखिएगा, वरना आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब एक बार अच्छे से शेयर कर दी हेरोफेंट गाइडेंस तो आ रही है आपकी लाइफ में। आप देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमने निकाला तो ये था कि पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है। चांसेस है कि आप ना ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। और ओके, यहाँ से क्या आया है, दी हैंगमैन। हैंगमैन से ना आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, चांसेस है कि आप ना ऑलरेडी किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, और आपकी लाइफ में ना कोई एक पर्सन और आया है रिसेंटली। हाँ, रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आया है जो जिसके साथ ना
उस इंसान के साथ आपको मतलब ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। चांसेस है कि जो पार्टनर है ना आपका, उसने आज तक आपको ऐसी चीज़ें फ़ील नहीं करवाई जैसी चीज़ें वो आपका सेकंड पार्टनर फ़ील करा रहा है आपको। सेकंड पार्टनर इन द सेंस जो दूसरा पर्सन आपको फ़ील करा रहा है। आप काफ़ी लोग हो सकता है ऐसी इस तरीके की सिचुएशन में हो दी हेरोफेंट। ये कार्ड तो कूद-कूद कर आ ही रहा है ना। वेट लेट मी चेक समथिंग। ये कार्ड तो कूद कर आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में गाइडेंस आ रही है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो। यहाँ पे आपकी तरफ अगेन 2 लोग यहाँ पर कप लेकर आ रहे हैं, अपना कप लेकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। पर आपको यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। वेट, मेरे को सारे कार्ड्स पुल कर लेने दो। ये कार्ड अपने आप है, देखते हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स के चांसेस है ना आपके लाइफ में ना एक इंसान इमेच्योर है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, एक इंसान इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर है आपकी लाइफ में एक इंसान। और या तो चांसेस है कि ओके, यहाँ पे ना मुझे 2 कैटेगरी के लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए, इनको नहीं लेते, एक बार और शफल करती हूँ फिर लेते हैं कार्ड। और जस्टिस कार्ड दोबारा आ गया। बॉटम ऑफ द डेक से आया है एस ऑफ स्पोर्ट्स। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ना मैं यहाँ पे ग्रुप स्पेसिफाई कर देती हूँ 2। कुछ लोग अभी-अभी रिलेशनशिप में आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने मैं बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इवन 6 महीने आपको लग रहा होगा कि हम 6 महीने से मतलब कुछ लोग 6 महीने से साथ हैं और तुम बोल रहे हो कि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि 6 महीने में टाइम तो हो गया है 6 महीने, बट आप लोग ना एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं पाए हो अब तक कि कि आपके पार्टनर कैसे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको अच्छे से नहीं समझ पाए कि आप कैसे हो, क्या फील करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और यहाँ पे एक पर्सन और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनका रिलेशनशिप भी मुझे नया नज़र आ रहा है। पर ये जो कपल है बहुत इंट्यूटिव है। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा, ओके। बिकॉज अपनी सिचुएशन के बारे में सबको पता होता है। अगर आप डिनायल में हो उसमें तो खैर कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज इट डजेंट मैटर, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको भूल रहे हैं ना। देखो मैं ना 2 ग्रुप स्पेसिफाई कर देती हूँ, अलग कर देती हूँ इन लोगों को, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कपल ये है, एक कपल ये है। एक कपल तो है स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल कपल है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को सिखाने के लिए चीज़ें आए हैं। रिलेशनशिप नया है बट स्टिल ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोगों के टूवर्ड्स ना प्रपोजल आया है, कुछ टाइम ही हुआ है यहाँ पे प्रपोजल आ गया और आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हो। यहाँ पे ये कार्मिक, क्योंकि जस्टिस एक बहुत बड़ा कार्मिक मतलब कर्मा को रिप्रेजेंट करता है जस्टिस कार्ड। तो आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ, ये जो ये मतलब आप ना एक कार्मिक कनेक्शन में हो नाउ। अभी कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है लाइक यू गाइस गोना गेट सेपरेटेड और एनीथिंग लाइक दैट, बट आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल कपल है ना वो आए हैं एक दूसरे को सिखाने के लिए। कार्मिक भी एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं, बट स्पिरिचुअल में ना यहाँ पे मुझे ज़्यादा इमोशनल, मुझे वाटर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ये लोग जो है ना ये बहुत इमोशनल है, और ये लोग जो बहुत है ये लोग जो स्पिरिचुअल कपल है वो अपने दिमाग में ज़्यादा जीते हैं। दिमाग में ज़्यादा जीते हैं इन द सेंस वो फीलिंग्स तो फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने दिमाग की भी उतने ही सुनते हैं। पर जो
कार्मिक कपल आया ना मेरे पास, वो फीलिंग्स की सुनते हैं, और एक पार्टनर मैच्योर है, एक पार्टनर इमैच्योर है, बट एट द सेम टाइम वो उस लेवल पे नहीं है, मतलब किंग और क्वीन के लेवल पे नहीं है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, पेज वाली एनर्जी मुझे फेमिनाइन फील हो रही है, और नाइट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मैस्कुलिन फील हो रही है। जो फेमिनाइन है वो अ लिटिल बिट इमेच्योर है, आई वोंट से इमेच्योर, बट एक चाइल्ड लाइक कैरेक्टर वाली हो सकती है, पर्सनालिटी वाली हो सकती है। जो नाइट है, जो मैस्कुलिन है, वो चांसेस है कि वो एक मैच्योर आदमी पर्सन हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकती है उनकी। ही नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एंड ही इज कमिंग टुवर्ड्स द feminine. He is coming towards the feminine with the proposal, with the, like, with the cup, with his cup. So I am happy to see this यहाँ पे, that आप दोनों एक कप होल्ड कर रहे हो, दोनों के हाथ में एक कप है, and you guys are gonna pour into each other's cup. Okay. और यहाँ पे मुझे the love, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे नॉलेज का गिव एंड टेक नजर आ रहा है। ठीक है, चांसेस है कि आप ना कुछ लोग आगे चल के उन लोगों से शादी करेंगे। शादी, शादी मैं, ठीक है, मेरे मुंह से शादी निकल गया, मैं वैसे कपल कहने वाली थी, कपल बनेंगे। ठीक है, शादी, अगर शादी निकला है मुझसे, क्या पता कुछ लोगों की शादी हो जाए यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करता हो एक दूसरे के टूवर्ड्स। सिर्फ एक एक लव नहीं फील करते, बट एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लव फील करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों कपल्स की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओके, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रही है। अबंडेंस का कार्ड हमारे पास आया है। आप लोगों को बोला जा रहा है, टेंशन मत लो, काम करते रहो अपने कनेक्शंस पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, बिकॉज some connections are not always meant to be overly romantic. Some are meant to, teach each other lessons, and then see where the connection is going. क्योंकि कभी कभी ना डिवाइन ये चीज बोलते हैं कि तुम ना सिर्फ आगे बढ़ो, तुम सिर्फ ना कदम कदम लेकर आगे बढ़ते रहो, रिजल्ट की मत सोचो। रिजल्ट वो होता ना कि कर्म कर और दरिया में डाल, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक, आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आप लोगों को बोला जा रहा है ना, यहाँ पे दोनों कपल्स को यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, कार्मिक्स को भी और स्पिरिचुअल्स को भी। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जो भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी लगती है कि आप लोगों की लाइफ में है, कुछ भी, मतलब अगर आपको कुछ भी फील होता है, वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। हम देखते हैं, यहाँ से ना कार्ड्स निकालते हैं। पहले मैं स्पिरिचुअल कपल के लिए निकालती हूँ कार्ड यहाँ पे, कि देखते हैं एंजल्स, रोमांस एंजल आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type or expectations. तो यहाँ पे ना यही चीज फील होती है कि यहाँ पे ना ओपननेस नहीं, हर्ट, यहाँ पे ना हर्ट चक्रा की ओपननेस फील नहीं हो रही थी मुझको। क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा लव फील नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि योर सोलमेट और the one meant for you is someone who is quite different from you. So different doesn't mean wrong. Okay, different means, मेरे लिए तो देखो, अगर कोई इंसान अलग है, that person opens a whole goddamn different world for you. और वो चैलेंजिंग लग सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत थ्रिलिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सच बताऊं तो। अब लेट्स सी कार्मिक कपल के लिए क्या मैसेज आया यहाँ से। हीलिंग फैमिली इशू,
योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे मुझे ओवरफ्लोइंग लव फील हो रहा था ना कार्मिक्स के बीच में, मेरे कार्मिक कपल के बीच में। पता है, आई एम सेइंग ना कि कार्मिक डजंट मीन कि आप लोग ना स्पिरिचुअल राह पर नहीं हो। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल लेसन से ज्यादा ना कार्मिक रिलेशनशिप्स है, पास्ट लाइफ्स से बिल्ड हुए हुए। उन कर्मास को पहले आपको हील करना होगा, तब जाके आप लोगों का ऐसा होगा कि फैमिली वगैरह आपकी बिल्ड होगी। और काफी लोग होते हैं, कपल होते हैं, ट्रॉमा मिला होता है उनको अपने घर वालों से, चाइल्डहुड में ट्रॉमास उनको मिले होते हैं, तो फिर ना वो बस सोचते हैं कि जब हम पेरेंट्स बनेंगे ना, हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने ना पेरेंट्स को फॉरगिव करो, फॉरगिव योर पेरेंट्स। और फॉरगिवनेस के साथ उनके साथ ना वो, आई नो बहुत मुश्किल होती है ये चीज़, नॉट हो सकती है, बहुत मुश्किल होती है ये चीज़, बट स्टिल फॉरगिव करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, उनके साथ हम अपना माथा नहीं फोड़ सकते जाके, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट फॉरगिव। और फॉरगिव पता है कैसे करना है? जो भी कंप्लेन्स है ना आपकी, जो भी कंप्लेन्स हैं आपकी आपके पेरेंट्स के टुवर्ड्स, उनको ना पेज पे लिख दो। फिर चाहे वो जैसी मर्जी लैंग्वेज में आपने लिखना है, जैसे मर्जी आपने वर्ड्स यूज करने हैं, उस पेज पे लिख दो और उसको जब बाद में जला दो, और बाद में यूनिवर्स में एनर्जी को लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर, अपना पेरेंट्स के साथ अपने कनेक्शन। तब जाके आप एक अच्छे पेरेंट खुद बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रॉमा अपने अंदर होल्ड करते हो ना, तो आप अपने बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं ना ट्रॉमा इन्फ्लिक्ट करोगे ही करोगे। ठीक है, और देखते हैं कुछ आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। दो दो कार्ड्स निकालूंगी मैं, स्पिरिचुअल कपल के लिए, कार्मिक कपल के लिए। द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस। यहाँ पे कुछ लोगों को ना ये चीज़ फील होती होगी, स्पिरिचुअल कपल्स में कुछ लोगों को, that you guys are not meant to be with each other, or you guys are not you guys are not in love with each other, you guys are not meant for each other, we both know I'm not the one for you। हाँ, this is what I am trying to say। काफी लोगों को ना ये चीज़ फील होती होगी, like you are not for that other person। बट यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है ना, अगर आप अपना हर्ट चक्र ओपन करोगे एक दूसरे के लिए, एक बारी चांस देकर देखो, क्योंकि एक बारी चांस देकर देखने में ना कोई हर्ज नहीं है। इफ अगर आप हर्ट होते हो, वहां से भी आप एक स्पिरिचुअल लेसन ही सीखोगे। और इस वरना ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। देखो, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी, पर यहाँ पे तो होल गॉड डैम 5 कार्ड्स निकल के You guys will regret not giving chance to the other person। I couldn't let you get close to me। ये चीज ना पास्ट में फील हो रही है, ठीक है? So I'm telling you, before making mistakes, you know you are attracted to that person, you are literally attracted to that person, and you literally are wishing, or your higher self is wishing that they wish they could take back your words, take back their words। So कुछ भी हर्टफुल कहने से पहले ना अपने पार्टनर्स को सोच लिया करो, अपनी जबान को ना एक खुले घोड़े की तरह मत भगाया करो, ठीक है? कार्मिक्स के लिए निकाल दे। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सी, मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पे लव ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ पे मुझे लव फील ही नहीं हो रहा। आप वाओ, लिटरली मैंने सोचा था आई एम नॉट, मैं पिका कार्ड रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं जनरल रीडिंग्स करती हूँ, बट यहाँ पे ये कुड से कि एक ना पिका कार्ड ही बन चुकी है। ओके, आई कांट लिसन टू songs that remind me of me, because they are like they are so much in love। मेरे दिमाग में ना एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, लाइक
I don't know if you guys watch K dramas or not, but I watch them. I am a big fan of K drama, K pop, all those things. यहाँ पे ना एक सिनेरियो मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है कि जो मेल लीड है वो मतलब गाने सुन रहे हैं, वो गाने उनको उनके पार्टनर की याद दिला रहे हैं और फिर वो ही इज लाइक कि आई कांट इवन लिसन टू द म्यूजिक बिकॉज दे रिमाइंड मी सो मच ऑफ यू। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फील हो रहा है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विद मी। सी डाउट तो होता ही है ऑफ कोर्स, जहाँ ट्रॉमा है ना वहाँ डाउट होगा ही होगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। कुछ लोग चांसेस है कि कुछ कार्मिक कपल्स यहाँ पे कार्मिक कपल से मेरा मतलब है यहाँ पे कुछ लोग ऐसा होता है, हो सकता है कि अब तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। मैं बोल क्या रही हूँ, दे योर पर्सन लूजेज देयर माइंड when they are around you. See, I look for you everywhere, they are looking for you everywhere, like matlab not looking for you, by looking for you I mean they are not trying to find you every, but it's just wherever they look you are everywhere for them. सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे आप सबसे। मेरे चैनल को आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए और थैंक यू सो मच। जय कन्या शक्ति। आई ऑलवेज फॉरगॉट इन द स्टार्ट टू स्टे जय कन्या शक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच for watching my video.